पर गाजीपुर बॉर्डर देख रहे हैं, जी, सिंध बॉर्डर देख रहे हैं, सब जगह किलेबंदी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट बंद है, क्या कहेंगे ये किलेबंदी आखिर क्यों हो रही है? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, देश का राइट आपको और मुझे आज़ादी देता है, राइट टू स्पीच की और राइट टू फ्रीडम की, जो आज़ादी देता है अभिव्यक्ति की, जिसमें कहा जाता है, आप और हम कहते हैं कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो देख लीजिए किस तरीके की लोकशाही इसके देश के अंदर कायम है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दीवार की किलेबंदी कर दी जा रही है। आप एक बात मुझे बताइए, आपकी बात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो 2 और देश का किसान बैठा है, लेकिन बाकी की 3 लाइन्स खाली हैं, उनको क्यों बंद करा? अगर मान लीजिए यहाँ पर रहने वाले किसी भी आम व्यक्ति को रात को अपने बेटे को, अपने पिता को, या कोई मजबूरी आ जाती है जिसमें रात को उसे एम्बुलेंस को बुलाना पड़े, तो एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी? आप इस हाईवे के ऊपर एयर एम्बुलेंस को लैंड करवाएंगे? ये बताइए ना मुझे, कैसे लेकर जाएंगे आप उसको? आपने परेशानियां खुद आम जनमानस के लिए खड़ी कर दी हैं कि अगर कोई व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो कैसे एम्बुलेंस लेकर जाएगा? आपके पास है इस प्रश्न का जवाब? नहीं है ना। और दूसरी बात, जितनी आपने चाक चौकसी चौबंदी यहाँ बढ़ाई है, अगर इसकी आधी भी आपने अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर चाइना ने हमारे, पहले तो आप कहते थे वो पिकनिक मनाने आता है, अब तो पिकनिक के साथ साथ गार्डन के अंदर बैठ भी चुका है और गार्डन को अपना बना भी चुका है। तो चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ज़मीन को कैप्चर किया है, उसको लेकर भले ही आपको आपत्ति ना हो, लेकिन हमें ज़रूर आपत्ति है, क्योंकि ये देश हमारा है। इस देश के खातिर ना जाने कितनी ही माताओं बहनों ने अपने बेटों को खो दिया, अपने वीर शहीदों को खो दिया। अगर आज भी देश के खातिर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम देश के वीर सपूत अपने रक्त को नहीं बहाते, देश के खातिर अपने फांसी के फंदे को नहीं चूमते, तो आज भी आप और हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। तो एक बार सैल्यूट है देश के उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री महोदय, ना जाने एक बिल की वापसी से ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी, ऐसा कौन सा भूचाल आ जाएगा कि आप एक बिल को वापस नहीं ले रहे हैं? आपको ऐसी क्या आपत्ति है? एक बात मुझे बताइए, अब जब ये आंदोलन समाप्त होगा तो ये जो पत्थर की दीवारें बनाई जा रही हैं, जो कीलें लगाई जा रही हैं, आप इनको हटाएंगे, तोड़ेंगे, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आपके पिताजी या आपके बाप दादा हिंदुस्तान को दहेज में नहीं लेके आए थे। ये पैसा आपका और हमारा है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, ये उस टैक्स का पैसा है। ये पैसा आप लोगों का नहीं है कि आपने कही कि आपने चाय बेची है। आपने भले ही चाय बेची है, लेकिन आज आप देश को बेच रहे हैं, और देश को बिकते हुए हम हरगिज़ नहीं देखेंगे। समझ रहे हैं? तो हम लोग चुप रहने वाले में से नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे को CBI की कॉल करवाकर या हमारे को तमाम तरीके की थ्रेट कॉल्स करवाकर डरा देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। और पूरा देश जानता है हम भारत में भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, और अगर हमें कुछ होता भी है तो उसके जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार ही होगी। जो हम देख रहे हैं 6 फरवरी को किसानों का कॉल है देश भर में चक्का जाम करने का। जी, इस चीज को लेकर के क्या ये सफल हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि हिंसा में तब्दील कोई ना कोई चीज हो ही जाती है जब ऐसा कोई चीज होती है। देखिए, देश का किसान हरगिज हिंसा नहीं चाहता। आप एक बात मुझे बताइए, 2 महीने आपने कहा हिंसा हो जाती है, कैसे हो जाती है हिंसा? है ये महात्मा गांधी की विचारधारा का देश है। जब महात्मा गांधी जी ने इसी भारतवर्ष की भूमि से 102 साल पहले ठेका प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया था, और आपने नाम लिया हिंसा। 2 महीने यही देश का किसान रेल की पटरियों पर बैठता है, लेकिन कोई खबर नहीं आती कि किसान ने एक कंकड़ भी उठाकर रेल के ऊपर मारा हो, तो वहाँ तो हिंसा नहीं होती। 2 महीने से ज़्यादा गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर बैठता है, तब भी कोई हिंसा नहीं होती। तो आप एक बात बताइए, आखिर दिल्ली के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाती है? तो वो इसलिए घट जाती है क्योंकि किसानों के भेष में जो बहरूपिया घुसते हैं, जो किसान आंदोलन को शर्मसार करने की कोशिश करते हैं, इसको डिमोलाइज करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों की कोशिश पूर्ण रूप से असफल होती नजर आई है, और उन लोगों का खुलासा भी अब होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या चक्का जाम करना ही सॉल्यूशन है? देखिए, चक्का जाम मैं तो चाहता हूं कि 6 फरवरी देश में कभी आए ना, और 6 फरवरी से पहले ही भारत देश का किसान अपने अपने घरों की ओर रवाना हो ले, और देश का सरकार इस बिल को वापसी ले ले। इससे बेहतर क्या होगा? क्योंकि हमारे देश के अंदर
सरकार ने देश के लोगों को बांटने की जो नीति को अपनाया है, यही सेम नीति को इनके पूर्वजों ने अपनाया, जिनको हम कहते हैं अंग्रेज। जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, लोहा ले रहा था, ये भाजपा आरएसएस वाले अंग्रेजों को, रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे। ये वो लोग हैं जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, ये वही नीति को अपना रहे हैं, उसी के तहत काम कर रहे हैं। इनके गुरु MS गोवलकर हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है कि देश की 95% जनता को गरीब कर दो। वही काम देश के अंदर किया जा रहा है। ये नहीं सोच रहे कि देश के अंदर कैसे नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए, देश के अंदर कैसे स्कूल विश्वविद्यालयों की स्थिति को मजबूत किया जाए, देश के अंदर शिक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। ये सोच रहे हैं किसान को कैसे परेशान किया जाए, किसान को कैसे सड़क पे लाया जाए और किसान को कैसे खालिस्तानी और आतंकवादी घोषित किया जाए। ये सरकार की प्लानिंग है। ट्विटर पे मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड करके एक हैशटैग चला, उसके बाद ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड किए, उसके बाद बहाल किए। लेकिन अब भारत सरकार कह रही है कि इन जो ट्विटर सीधे सीधे इनको अकाउंट को सस्पेंड करें, नहीं तो हम सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे ट्विटर पर। तो ये किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्या ये चीज़ होनी चाहिए थी? देखिए, अगर देश के अंदर कोई भी चीज़ डेमोक्रेसी के अधीन है, लोकतंत्र के अधीन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और राइट हमें आज़ादी देता है, राइट टू स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की आज़ादी, तो आप लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं छीन सकते। आप बोलने वाले लोगों के ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर आप CBI के ज़रिए या आप अपनी तमाम सरकारी संस्थाओं के ज़रिए हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोपण नहीं लगा सकते। ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि हमारे देश के अंदर बोलने की आज़ादी, हम लोग गूंगे नहीं हैं। और हम लोगों ने जो ताकत, हमारी कलम की ताकत है, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि क्या पावर होती है कलम की। लेकिन जब आप भारत जैसी डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, अरे आप इसे कहते हैं 21st सेंचुरी, इसे कहते हैं 21वीं सदी। अरे इससे बेहतर थी वो 17वीं और 16वीं और 19वीं सदी, जिसके अंदर कम से कम एक भाई दूसरे भाई से प्रेम तो किया करता था। आज तो आप एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए, एक घर जिसके अंदर 4 भाई रहते हैं, अगर वो चारों आपस में लड़ते हैं तो वो घर तरक्की नहीं कर पाता। तो आप सोचिए कि हम इस घर की 4 दीवारें हैं, 4 इमारत हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर एक भी डगमगाएगा तो पूरे देश की इमारत गिर जाएगी। और जो लोग हमसे प्रश्न करते हैं और जो लोग हमसे सवाल करते हैं ना कि हम लोग क्यों बोलते हैं, ना तो मैं किसान हूँ तो लोग कहते हैं कि क्यों बोलते हैं, तो मैं देश के किसान का अनाज खाता हूँ, अन्न खाता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके अन्न का कर्जा चुकाऊँ। और जो लोग कहते हैं ना कि क्यों बोला जाता है, तो आपको एक बात बताऊं कि जब घर की छत से पानी टपकता है तो हम उसका भी इलाज करते हैं, उसके लिए हम किसी बाहर वाले से पैसा नहीं लेते। तो मेरे लिए मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, और इस घर के अंदर जब नफरत फैलाई जाएगी और लोगों को बांटने का प्रयास किया जाएगा तो हम बोलेंगे, क्योंकि बोलने की आज़ादी मुझे मेरे देश का संविधान देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये मामला बन चुका है, क्योंकि आपने देखा कि कमला हैरिस की जो उपराष्ट्रपति हैं वहाँ की ब्रिटेन की, उनकी भांजी ने भी ट्वीट किया है किसानों के समर्थन में। यहाँ तक कि रेहाना जो पॉप स्टार हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और तमाम लोगों ने किया। लेकिन अपने देश की सरकार जो है वो कह रही है गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इस पर अब बॉलीवुड के जो अक्षय कुमार हैं, अजय देवगन हैं, इन लोगों ने समर्थन किया है सरकार का। क्या कहेंगे? देखिए, आप मुझे एक बात आज पूर्ण और साफ शब्दों में स्पष्ट कीजिए कि जिन लोगों को आप खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी बताते हैं, तो ये आपके माध्यम से संदेश उन तमाम बॉलीवुड स्टार्स को है, उन तमाम देश के नेताओं को है कि एक सूची जारी करिए जिसके अंदर मैं जानना चाहता हूं और मेरे देश का हर एक नागरिक जानना चाहता है कि आखिर ऐसे कितने बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेज रखा है। आप ऐसे 5 बॉलीवुड एक्टर्स का नाम बता सकते हैं जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हों? ये रियल लाइफ है, ये आपकी कोई फिल्म की शूटिंग या मूवी की शूटिंग नहीं है कि जिसमें आपने जो बोला वो चल दिया जाएगा। ये भारत देश है,
जिसमें माएँ अपने दिल पे, अपने सीने पे पत्थर रख के अपने लालों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती हैं, और आप उनको तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं जिनके बेटे खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। आप उनसे तिरंगे का प्रूफ मांग रहे हैं कि वो तिरंगे से कितना प्रूफ करते हैं। इन्हें प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और देश में रहने वाला हर एक नागरिक अपनी माँ से ज़्यादा अपनी भारत माँ से प्रेम करता है, और इसका प्रमाण देने की उसे किसी को आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।